कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। अपना जो कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो गया। अब हम उसका दोहराव कर रहे हैं। हमारी जो बुक है, हमारी जो किताब है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसमें लेसन नंबर 9 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। कि भारत की जो राजनीति है उसमें किस प्रकार से नया बदलाव आया, क्या व्यवस्था देखने को मिली, वह हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जब हमने कक्षा में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भारत जो देश है, भारत में संविधान के द्वारा कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, बहुदलीय व्यवस्था को। भारत में संविधान के द्वारा बहुदलीय व्यवस्था को अपनाने का कार्य किया गया है। बहुदलीय व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बहुदलीय व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि भारत में बहुत से राजनीतिक दल हो सकते हैं। भारत में बहुत से राजनीतिक दल हो सकते हैं। हम बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी। पार्टी नहीं है, ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये है राजनीतिक दल। भारत में बहुत से राजनीतिक दल हो सकते हैं। भारत में बहुत से राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें भूमिका निभाने का कार्य कर सकते हैं भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब भारत की जो राजनीति है, राजनीति का तात्पर्य हम जानते हैं। राजनीति का क्या है? राजनीति का अर्थ होता है राज्य की नीति, राज्य का प्रशासन, राज्य का सरकार का कार्य करने का तरीका किस प्रकार से होगा, जिससे वहां की जो जनता है वो ठीक प्रकार से रहे। जैसे संस्था में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो संस्था का जो प्रमुख होता है, संस्था प्रधान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है अपने सभी लोगों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना। उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान वो ठीक प्रकार से कर सके। वैसे ही भारत की जो राजनीति है वो क्या कहती है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत की राजनीति को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का कार्य किया गया है। उसमें व्यवस्था यह की गई है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था होगी, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे, भारत में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी और वो चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। भारत में सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में क्या किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम का अर्थ होता है बिना चुनाव के सरकार बनाई गई व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन भारत में पहली बार लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ वो हुआ 1952 में। 1952 में भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ। उसमें भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किए और चुनाव में भाग लिया। लेकिन जब 1952 की हम बात करते हैं तो भारत में आजादी से पहले एक प्रमुख राजनीतिक दल हुआ करता था और आजादी के बाद में भी एक प्रमुख राजनीतिक दल था कांग्रेस। उसकी सरकार 1952 में बनी। लेकिन यहाँ पर भारत की राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चली, वो 1990 का जो दशक है उसकी हम बात करते हैं। 1990 के दशक की हम बात करते हैं तो 1984 का जो साल है, 1984 के अंदर जब भारत में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो 1980 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने जीता, कांग्रेस पार्टी ने जीता और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। और 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब अपने प्रधानमंत्री आवास में गार्डन में घूम रही थी, टहल रही थी, तो दो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको अंधाधुंध गोलियां मारी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और परिणाम क्या हुआ? उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, तो भारत में सहानुभूति की लहर चली और सहानुभूति की लहर चली तो सहानुभूति की जो लहर में कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हुआ। भारत में जो लोकसभा की जो कुल सीटें हैं जिनमें चुनाव होता है वो है 543 लोकसभा की सीट में से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस राजनीतिक जो दल है उसने 415 लोकसभा की सीटें चुनाव में जीत ली। और परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस को भारी बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला और राजीव गांधी जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल उनकी सरकार चली, 1984 से लेकर 1989 तक, 1984 से 1989 तक। और 1989 के अंदर क्या परिणाम हुआ? यह परिणाम हुआ कि 1989 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की जो सीटें थी उनकी संख्या कम हो गई और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जिनको कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने
कई राजनीतिक दलों को जोड़ने का कार्य किया और एक मोर्चा बनाया जिसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा, और वीपी सिंह की सरकार बन गई और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री जो बने वो उसमें बहुत से राजनीतिक दल शामिल थे, केवल एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं थी। 1984 में जो कांग्रेस सरकार बनी वो थी एक दल की सरकार, दूसरी राजनीतिक जो पार्टियां थी दल था उनसे उनको बहुमत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन 1989 में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जनता दल की सरकार बनी। लेकिन वो केवल जनता दल की सरकार नहीं थी, उसको बहुत से राजनीतिक दल जो पार्टियां थी दल थे उन्होंने बाहर से समर्थन देने का कार्य किया। और 1989 से भारत में क्या हुआ, गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया। गठबंधन का अर्थ क्या होता है? गठबंधन का अर्थ होता है मिलकर कार्य करना। गठबंधन का तात्पर्य है मिलकर कार्य करना। मिलकर कैसे? अब मिलकर कार्य कहाँ करेंगे? भारत की राजनीति में। भारत में बहुत से राजनीतिक जो दल थे उन्होंने आपस में मिलकर अपना एक गठबंधन बना लिया, अपना एक समूह बना लिया और समूह बनाकर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और 1989 में भारत में गठबंधन की सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने और कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उन्होंने बाहर से समर्थन देने का कार्य किया। 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वीपी सिंह की पार्टी में, वीपी सिंह के राजनीतिक दल में एक प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है बलिया, वहां से चुनाव जीत कर आते थे। उनकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी। उन्होंने जनता दल के अंदर कुछ सांसदों को लेकर अपनी एक अलग गुट बना लिया और परिणाम यह हुआ वीपी सिंह की सरकार तो गिर गई और चंद्रशेखर कांग्रेस के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बन गए। और कुछ समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार भी चली गई। और परिणाम क्या हुआ? 1991 के लोकसभा चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। यह वह समय था जब विभिन्न राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे थे। उस समय प्रमुख राजनीतिक दल हुआ करते थे, उनमें कांग्रेस का नाम आता है, बीजेपी का नाम आता है, जनता दल का नाम आता है और भी कई पार्टियां थी उनका नाम आता है। तो उस समय बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के जो नेता थे राजीव गांधी, वो श्री पेरामपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। उसने क्या किया? राजीव गांधी को मारने के लिए एक महिला आतंकवादी को भेजा और उसने राजीव गांधी के गले में माला पहनाई और वहां पर ब्लास्ट हो गया, उनकी वहां पर हत्या हो गई। कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर चली, लेकिन इतनी ज्यादा सहानुभूति लहर नहीं चली जितनी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में चली। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें थी लोकसभा की वो ज्यादा प्राप्त हुई, लेकिन जितनी बहुमत के लिए आवश्यक थी उतनी सीटें उनको प्राप्त नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस ने अपने साथ कई छोटे राजनीतिक दल थे उनको जोड़ने का कार्य किया, जिनमें झारखंड का एक प्रमुख राजनीतिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अध्यक्ष है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने साथ जोड़ा और अपनी सरकार बनाने का कार्य किया। वो सरकार कैसी थी? गठबंधन की, क्योंकि कांग्रेस की अकेले की तो सरकार थी नहीं, बहुत से राजनीतिक दल उसमें शामिल थे, इसलिए वो सरकार क्या कहलाई? गठबंधन की सरकार कहलाई। और परिणाम क्या हुआ? पीवी नरसिम्हा राव, जो कि आंध्र प्रदेश से आते थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे, देश के प्रमुख रूप से कई जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, उनमें मंत्री भी रहे और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए पीवी नरसिम्हा राव। और उन्होंने कांग्रेस की जो गठबंधन वाली सरकार थी उसको चलाने का कार्य किया। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की गठबंधन की जो सरकार थी वो लगातार कार्य करती रही। और 1996 में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और उस समय बीजेपी एक सबसे, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आई। कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी और जनता दल जो थी वो तीसरे नंबर पे था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और परिणाम क्या हुआ? एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी कांग्रेस के समर्थन से। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जितने भी राजनीतिक दल थे वो सब एक हो गए और देवगौड़ा की सरकार बनी। कांग्रेस ने उसको बाहर से समर्थन दिया और देवगौड़ा की सरकार में एक विदेश मंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल। उनकी महत्वाकांक्षा भी काफी बड़ी थी। देवगौड़ा कुछ समय तक सरकार चलाते रहे। देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक में एक लोकसभा सीट है हासन से चुनाव जीत कर आते थे एच.डी. देवगौड़ा। और इंद्र कुमार गुजराल ने देवगौड़ा के कुछ सांसदों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया और इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन गए। कुछ समय तक उनकी सरकार चली, लेकिन कुछ समय के बाद में उनकी सरकार चली गई और परिणाम क्या हुआ? देश में फिर चुनाव की घोषणा होगी। देश में 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव के अंदर फिर वही परिणाम निकल कर सामने आया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको दूसरे नंबर पे सीटें प्राप्त हुई और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठबंधन था उसको तीसरे नंबर पर सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमने आज ये पढ़ा कि 1980 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद में 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सहानुभूति लहर के अंदर कांग्रेस को 543 में से 415 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई और 1984 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए और 1989 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सीटें प्राप्त नहीं हुई बहुमत के लिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस छोड़कर आए थे, उन्होंने नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम था जनता दल और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उसको समर्थन देने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टियों ने। कुछ समय वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के चंद्रशेखर जो थे कुछ सांसदों को लेकर पृथक हो गए और वो कांग्रेस के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन ले लिया और 1991 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। 1991 में अल्पमत की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद में 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की सरकार चलाई और 1996 में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई। उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, गठबंधन के रूप में, कांग्रेस सेकंड नंबर पे और जनता दल थर्ड नंबर पे आया और वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। बहुमत उनके बाद था नहीं, उनको त्याग पत्र देना पड़ा और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने जो कि कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आते थे। इंद्र कुमार गुजराल जो कि उनकी सरकार में विदेश मंत्री थे, उन्होंने उनसे बगावत करी, उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ा और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस ने उनसे समर्थन ले लिया और 1998 में फिर लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाद में कल जब हम अध्ययन करेंगे तो 1998 का लोकसभा चुनाव किस प्रकार से हुआ, कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा गठबंधन सबसे अधिक सीटें प्राप्त की, वो हम कल अध्ययन यहाँ पर करेंगे। और किसी बहन को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, दौरान कराया, इसमें कोई समस्या है तो जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो कल मेरे से प्रश्न पूछ लेंगे। धन्यवाद।